एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए और बढ़िया हो गए। आज हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, इन्वेस्टिंग कौन सा स्टॉक में करें और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा स्टॉक हम लोग पिक करें बोल के मैं यहाँ से छोटा सा एक मेरा व्यू शेयर करने वाला हूँ। ये स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनली एडवाइस नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मैं लेके आऊँगा, जो मैं करता हूँ वो आप लोगों को भी सिखाऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपका भाई आपको जो भी देता है दिल से देता है, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारे वीडियो पर। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम ग्रो में जाएंगे। ओके, ग्रो में जाने के बाद मैं आप लोगों को पहला 3 to 4 स्टॉक्स दूंगा, वो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया हमारा, मैं कुछ प्रीवियसली एनालिस कर रहा हूँ ये स्टॉक्स में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या बोल के। ओके, तो हमारा पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री बोल के। ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ये मैं प्लीज बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। ओके, तो सपोर्ट बनाने के बाद ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये लोअर लो में बना के एक लोअर ट्रेंड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोअर ट्रेंड फॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, तो ये हमारा स्टॉक एक सपोर्ट है। ठीक है, 330 और 325 के बीच एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बहुत बैक किया है। ओके, तो ये हमें ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, ओके, ये हमें रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद यहाँ पर हमें एक छोटा सा ग्रीन कलर कैंडल मिला, तो हम लोग किधर तरफ जाएंगे? बैंक की तरफ हम लोग जाएंगे। ओके, तो छोटा सा कुछ भी हुआ है, जैसे हैमर बन जाए और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, कुछ भी बन जाए, यहाँ पर हम लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये कब क्लोजिंग करना है मैं ये वीकली बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारा डे में है। ओके, देखो मैं ये डे में एनालिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को मिनिमम 3 months to 4 months इसमें ऑब्वियसली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट आने के लिए। ओके, तो ये हमारा पहला ये है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कहाँ पर एंट्री होगी? एग्जैक्टली 435 के ऊपर आप लोग एक एंट्री होगी। ठीक है, तो 435 आप लोगों के ऊपर एक कैंडल क्लोज करना है, 1 डे का कैंडल, अच्छा बुलिश जैसा। ओके, बुलिश कैंडल, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कैंडल यहाँ पर आप लोगों को क्लोजिंग मिला, तो आप लोग ये स्टॉक में एंट्री हो सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड एंट्री होंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा यही वाला होगा। ओके, क्योंकि हम लॉन्ग में जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा और हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। इसको 2 बैठा है और हमारा एसएल रहेगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एसएल कैंडल का लो ही हो जाएगा कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना है तो हम लोग यहाँ भी उठा सकते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए वही कैंडल का लो ये आप लोगों को एसएल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कैंडल है यही कैंडल का हमें ब्रेकआउट मिलने के बाद ये कैंडल का लो हमें एसएल रख लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोग ऐसे फॉलो करना है, आपको 1:3 का रिवॉर्ड इजीली यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। आपको कभी एंटर होना है 435 के ऊपर। ओके, तो आपको पहला टारगेट क्या रखना है मैं वो भी बोल देता हूँ आप लोगों को। पहला टारगेट आप लोगों को रखना है भाई 490 का रखना है। ओके, 490 का आप लोगों को पहला टारगेट रखना है। ओके, तो दूसरा टारगेट हमारा हो जाएगा ये वाला। ओके, और तीसरा टारगेट ऑब्वियसली हमारा ऑल टाइम हाई हो जाएगा। ओके, तो 3 टारगेट अभी के लिए आप लोग लेकर जा सकते हो गाइस। ओके, 3 टारगेट अभी के लिए आप लोग ये टारगेट आप लोग लेके चल सकते हो। ओके, 500 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा वर्क करेगा, फिर से आप लोगों को अप ट्रेंड हो गया तो वो उतना रेजिस्टेंस मार्केट देखो दे देगा मेरे हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल के यहाँ पे टारगेट वाइज लेके जाएंगे। ओके, मैंने टारगेट आप लोगों को क्लियर बताया, इससे क्लियर से आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो पहला टारगेट हम लोग 85 भी ले सकते हैं। ओके, तो पहला टारगेट हमें 85 का मिलना है, या तो हम कितना पॉइंट्स का एसएल लेंगे वो भी यहाँ पर आप लोग देख लो। एसएल आया तो हमारा सिर्फ 44 पॉइंट्स का। ठीक है, 10% का रिस्क ऑब्वियसली ले सकते हैं। ओके, हमारा रिवॉर्ड देखो कितना परसेंट का मिल रहा है, 10% का और 5% का। हमें ईजिली 30% के लिए 10% ये ऑब्वियसली होगा। मैं ऐसा पूरे स्टॉक्स में ईजिली हमें 10% का रिस्क तो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो हमारा ये हो गया पहला स्टॉक्स। ओके, और दूसरा स्टॉक हो गया हमारा इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस में अभी मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आना चाहिए। मैंने ये यहाँ पर आप लोग देख लो, ये वीकली टाइम फ्रेम में भी बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, यहाँ ब्रेकआउट लेवल पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 डे के हिसाब से हम लोगों को ब्रेकआउट मिल गया तो देखो यहाँ पे हमें 165 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा। 165 के ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए। ओके, 165 के ऊपर हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके, 165 के ऊपर हमें कैंडल क्लोज करने के लिए तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, और दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा लगभग ये, और तीसरा टारगेट ऑल टाइम हाई कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो भी होता है आप लोग हम आपका जो भी क्वांटिटी है उसे ट्रेल करना। ओके, तो यहाँ हो गया, इसको स्टॉप लॉस वही कैंडल का लो रखना है आप लोगों को। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमें इसके ऊपर एंट्री लेना है और यही लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये टारगेट हम लोग ले सकते हैं, अभी ऑल टाइम हाई भी जा सकता है और उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि इन्फोसिस भी हम लॉन्ग टर्म इसमें देखो
ये जो 2 स्टॉक्स है इसमें आप लोग इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। राइट नाउ यहाँ पर बिठा के आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हो और इन्फोसिस में भी सेम ही है। आप लोग यहाँ पर बिठाकर यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर यहाँ थोड़ा सा क्वांटिटी उठाकर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। मैं ये आप लोगों को दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं स्विंग भी करूँगा और थोड़ा सा क्वांटिटी लॉन्ग के लिए भी होल्ड करूँगा। ओके, तो मेरा ऐसा प्लान है। और तीसरा स्टॉक है हमारा सोनाटा बोल के। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर्स बोल के हमारा तीसरा। ओके, तो ये भी आप लोग देख सकते हो प्रीवियस क्या किया था, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आया, ये जर्नी यहाँ से फॉलो कर रहा है, ठीक है। वैसे ही मेरे हिसाब से फॉलो करेगा बोल के मेरा एक विजन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो डबल टॉप जैसे बना रहा है, इसलिए मैं ये स्टॉक को रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। और इसका जो फंडामेंटल है ऑब्वियसली गुड है, ठीक है। मैं जो भी फंडामेंटल बताता हूँ, फंडामेंटल मैंने पर्सनली एनालिस किया है। ओके, इसमें हम लोग एंटर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली भी स्टॉक है और टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें कहाँ पर एंट्री होना है, मैं वो बोल देता हूँ। ओके, तो हमारा स्टॉक है तो हम लोग 500 सेफ हो जाएगा, बट 500 थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंडेशन करूँगा 75 पर, ठीक है। 75 पर मैं रिकमेंडेशन करूँगा आप लोगों को। तो 75 पर आप लोगों को कुछ क्वांटिटी यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। आपको वही कैंडल का लो आप लोगों को एसएल रखना है, 10% का आपको एसएल रखना है और आपको लेना है 30% का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हम जाएंगे और ये लो हमारा एसएल रहेगा फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। मैं इसमें आप लोगों को टारगेट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 1:3 का रिवॉर्ड हमें लोगों को मिल रहा है। ओके, तो पहला टारगेट हमें ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पहला टारगेट ये देखने के लिए मिलेगा और दूसरा टारगेट ऑब्वियसली हमें देखने के लिए मिलेगा। ये सब स्विंग ट्रेड्स है, ठीक है। स्विंग ट्रेड्स में आपको पता है कितना भी टाइम लग सकता है, बट आप लोगों को या तो ऐसे लेना है या तो प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ तक खोल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करना है और ये आपको टारगेट मिलेगा। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको 1:3 का पूरे में रिवॉर्ड मिल रहा है। देखो लॉजिक सिंपल है, यहाँ पर भी देखो ट्रेंड लाइन आया और प्रीवियस देखो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना भागा। हमें 1% का भी भागेगा तो देखो टारगेट हम यहाँ भी ले सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्क बड़ा है तो हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली FAET भी हमारा पहला टारगेट हो सकता है, तो आप चाहे तो ले सकते हो। ओके, तो मेरा हिसाब से FAET भी ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, हमें पहला टारगेट में भी कितना मिल जाएगा देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 21% का आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। आपको स्टॉप लॉस कितना का लग रहा है, ऑब्वियसली 22। आप लोगों को 1:1 का तो पहला टारगेट में ही मिल जाए। ओके, तो ऐसे बोल के आप लोगों को फॉलो करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टॉक का भी मैंने बता दिया आपको। हमारा फोर्थ स्टॉक है एस्ट्रल बोल के, ठीक है। ये बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मदरबोर्ड बनाता है, ईवी मदरबोर्ड, टीवी का मदरबोर्ड और हमारा फ़ोन का मदरबोर्ड, ऐसा सब ये बैटरीज बहुत कुछ बनाता है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करता है मदरबोर्ड्स का और स्पॉन्सर करता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रांगली इसको एक रिकमेंडेशन करूँगा स्विंग ट्रेड के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेके हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऐसे पैटर्न बोल के यहाँ पर ब्रेकआउट होकर ऐसा हमें जा सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने ये ऑब्वियसली उठाया हुआ है और ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा, तो ऑब्वियसली अभी एंट्री कर सकते हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, बट रिस्क भी वैसे ही होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, बट सेफ एंट्री करना है तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो आपके हिसाब से देख लो आप कैसे एंट्री करना है बल्कि। ओके, तो मैं यहाँ पर एंट्री दिलाऊंगा 625 पर आप लोगों को एंट्री हो जाना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर 1225 पर एंट्री हो जाना है। थोड़ा सा ट्राई करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो मैंने बोल दिया आप लोगों को 1600-225 पे आप लोगों को एंट्री हो जाए। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वही कैंडल का लो, वो आप लोगों को पूरे इसमें याद रखना है क्योंकि वो एक ब्रेकआउट कैंडल ऑलवेज ज़्यादा ही आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे और ये टारगेट तो ऑल टाइम हाई का ही रखूँगा मैं। 1:3 1:4 तक हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला 800 का, हम पहला टारगेट लेंगे इसमें, ठीक है। 800 का पहला टारगेट लेंगे और दूसरा टारगेट हमारा होगा 1990 का होगा और हमारा तीसरा टारगेट ऑल टाइम हाई का मैं तो लूँगा भाई, इसमें मैं रहूँगा तो मैं ये लूँगा, ठीक है। तो ये 3 टारगेट मैं अभी के लिए लेकर जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आप लोग चाहे तो ChatGPT से भी पूछ सकते हो, ओके। और आपका जो स्क्रीनर है उससे में भी आप डालकर फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियसली बताया आपको यहाँ पर ये स्टॉक्स में आप लोग स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, अभी भी इसमें आप लोगों के लिए मौका है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर देखो, ये हमारा बैटरी EV और बैटरीज में मोस्टली इसमें इन्वॉल्व है और ये इन्फोसिस तो हमारा टेक में आता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है और ये भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टेक्नोलॉजी के मैंने 2 उठाया हुआ है, क्योंकि आने वाला ग्रोथ यही AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये सब इसमें काम करते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें ये बना के देगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ यही बनाना होगा तो कुछ उससे मदरबोर्ड भी लगता है, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आप फॉर एग्जांपल ऐसे ही नहीं बनेगा, कुछ उसे तो प्रोग्राम करने के लिए कुछ ऑब्वियसली हार्डवेयर चाहिए, इसलिए उसका हिसाब से ये ठीक है। ओके, CL ओके, HCL में अभी एंट्री नहीं हो सकते हैं मेरे हिसाब से। आप लोग चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी छोटा टारगेट देखो ना, बहुत छोटा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। देखो ये ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ 13% का रिटर्न, बट हमारा SL बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट आप लोग देखो ब्रेकआउट में कितना बड़ा कैंडल बनाता है। ओके, यहाँ पर ब्रेकआउट पे कितना बड़ा कैंडल बनाता है, इसलिए हमें
मैं ये आप लोगों को अभी के लिए इन्वेस्टिंग के लिए आप लोगों को रिकमेंडेशन करूँगा, और ये हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप लोग इन्वेस्टिंग के लिए ये लेवल में आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो, ओके। 1300 में आप लोग इजीली उठा सकते हो, 1500 भी आप लोग इजीली उठा सकते हो। 1500 क्योंकि वहाँ पे हमें राउंड नंबर देखने के लिए मिल सकता है, वहाँ से आप लोग छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके आप लोग लॉन्ग कर सकते हो उसमें, ओके। तो ये है मेरा अभी के लिए, ये इन्वेस्टिंग के लिए मैंने बोला हुआ है। हम लोग यहाँ पर प्लान बना सकते हैं, बट छोटा टारगेट आएगा। अभी भी देखो ये हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, देखो ये पहले आया लो बना रहा है, बट ट्रेंड अप है थोड़ा सा, अभी अप ट्रेंड है। यहाँ पे हमें पता चलेगा कहाँ पे एंट्री होना है। हमें तोड़ना है 1000 तोड़ 750 का लेवल तोड़ देगा तो हमें एक ऊपर की तरफ यहाँ तक का एक ऑल टाइम हाई का मूव देखने के लिए मिल सकता है, बट वो रिस्की होगा, बहुत रिस्की होगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सिंपली हम इन्वेस्टिंग करके यहाँ पे हम प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा सा हैमर बना है, हैमर टाइप है, ओके। यहाँ पर भी आप लोगों को नीचे आके पुल बैक में हैमर की देखने के लिए मिलता है, आप लोग ऑब्वियसली लॉन्ग कर सकते हो ये स्टॉक्स में, ओके। इसका फंडामेंटल मैं और एक बार बता रहा हूँ, इसका फंडामेंटल गुड है, आप लोग इजीली उठा सकते हो। और फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करे हुए हैं और म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करा हुआ है। मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ उसमें ये 3 इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं। पहला आप लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट है और प्रोमोटर्स भी इन्वेस्ट है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट है। मोर देन 15% का ऊपर ये लोग पूरे इन्वेस्ट करे हुए हैं, ठीक है। और हमारा न्यू जेन ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पे 3 या 4 रखा हुआ क्योंकि आने वाला डेवलपमेंट वही होगा, वो लीड करेगा तो हमें हमारा प्रॉफिट्स और अच्छे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें 1-2 रिकमेंडेशन और करूँगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी एंटर करना ठीक रहेगा थोड़ा सा क्वांटिटी में, ठीक है। थोड़ा सा क्वांटिटी में मैं अभी के लिए यहाँ पर प्रेफर करूँगा। क्यों, मैं वो रीज़न बताता हूँ, ओके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये सिर्फ ये वाला लो, ओके। 650 या 640 के बीच हमारा स्टॉप लॉस होगा, 620 हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके। हमारा रिवॉर्ड देखने के लिए मिला तो हमें ये सब रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है 1:4 1:3 का, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये हमें एक अच्छा रिटर्न्स बना के दे सकता है आने वाले समय में, ओके। तो अभी हमारे डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें एंटर आप लोग सेफ एंट्री, हाँ सेफ एंट्री ऑब्वियसली होगा, तो इसके ऊपर आप लोगों को सेफ एंट्री हो सकता है, ओके। तो इसका सेफ एंट्री आप लोगों को इसके ऊपर हो सकता है 1000 के ऊपर आप लोग उठा लो, 1000 के ऊपर आप लोग 1000 का ब्रेकआउट, ये लेवल का ब्रेकआउट दे देगा तो आप लोग इजीली उठा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे एक छोटा सा कैंडल बनाया और यहाँ पे भी आगे छोटा सा कैंडल बनाया तो ऑब्वियसली आप लोग उठा सकते हो क्योंकि ये अभी सपोर्ट पर है, ठीक है। प्रीवियस यहाँ पे देखो पैटर्न्स फॉलो करता है स्टॉक मार्केट, प्रीवियस पैटर्न्स को फॉलो करता है, यही से आया था। मैं स्टॉप लॉस क्यों मैं यहीं पे दे सकता था, 25 पॉइंट क्यों नीचे देखा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ले सकता है। अब लिक्विडिटी लेगा तो ऐसे लेट हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं ये स्टॉक्स आप लोगों को सजेशन कर रहा हूँ अभी के लिए, ओके। तो ये आप लोगों को ठीक रहेगा, आप लोग देख लो आपके हिसाब से कैसे करना है बोल, ओके। तो ऑब्वियसली हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। टाटा स्टील है, ठीक है। टाटा स्टील में भी हम लोग आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा स्टील में आप लोगों को ये लेवल में करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मैं सिर्फ ये इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने ये जो 4 स्टॉक्स दिया था वो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है और ये जो है इन्वेस्टिंग के लिए प्लान करना है, ठीक है। टाटा स्टील अभी के लिए यहाँ तक आके हमें एक डाउन मूव देगी ट्रेंड लाइन में, आप लोग यहीं कहीं पर ले सकते हो, ठीक है। 150 के करीब करीब आएगा, वहाँ से एक छोटा सा पुल रेंज में आप लोग पकड़ सकते हो। ये टाटा स्टील है, टाटा तो देश का भरोसा है बोल सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो टाटा स्टील का मकसद यही है। दूसरा स्टॉक्स है अदानी पावर्स। अदानी पावर्स को तो लॉजिक पता है आप लोगों को, हाई रिस्क है हाई रिवॉर्ड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अदानी पावर भी एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, ओके। तो ये लगभग आप लोग इस लेवल में कुछ आया तो उठा सकते हो अदानी पावर्स को भी। स्टॉप लॉस होगा छोटा ही होगा, ये लेवल का स्टॉप लॉस देखो मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है और ये ऑल टाइम हाई से जाके गिर रहा है। फिर से हमें ये मूव यहाँ पर ये सपोर्ट में देखने ठाने के लिए मिलेगा या तो ये सपोर्ट में ठाने के लिए मिलेगा, क्योंकि टाटा अदानी पावर्स है। अदानी पावर्स को तो आपको तो पता ही, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में क्योंकि उस वही आधा इंडिया को इलेक्ट्रिक जनरेट करके देता है इसलिए, ओके। तो यहाँ पे अदानी पावर्स आप लोग इजीली उठा सकते हो, ये हमें एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है आने वाले समय में। हमें हिंदुस्तान कॉपर, ओके। हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में, मैं मेटल में भी क्यों आया हूँ बोले तो आप लोगों को जो भी उठाना है, देखो ईवी बनाने के लिए आपको मेटालिक का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मेटल कॉपर का जरूरत पड़ता है, वो ये कंपनी हमें मोस्टली पूरा स्टॉक मार्केट में सिर्फ यही कंपनी कॉपर को लीड करता है, इसलिए इसका रिटर्न्स आप लोग लास्ट मंथ से देख लो, इसका रिटर्न्स हाई लिक्विडिटी पे जा रहा है, ओके। तो इसमें देखना आप लोग कुछ पुल बैक में आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। 91% का रिटर्न यहाँ तक, 65% का रिटर्न ये दे चुका है, ओके। इसलिए अभी क्योंकि ईवी बढ़ रहा है और हमारा ईआई बढ़ रहा है, सिर्फ आप लोगों को क्या चाहिए, कॉपर चाहिए। ये कॉपर का डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग ये उठाएंगे तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ से तो प्रॉफिट होगा, ओके। तो ये पर्पस है ये उठाने का। दीपक नाइट ट्रेडर्स केमिकल्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, आप हमें पता है, आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, जनरल एनालिसिस है ये, ओके। तो यहाँ पर हमें फूड की इंडस्ट्री बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्री बढ़ेगा और कुछ भी बढ़ेगा तो आपको कुछ भी बनाना है तो इवन आपको कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आपको केमिकल का जरूरत पड़ता है। वो केमिकल ये मोस्टली हमें टेक में हो जाए सब में एक केमिकल का जरूरत पड़ता है, वो केमिकल ये हमें प्रोवाइड करता है। एक अच्छा स्टॉक है, इसमें भी म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत से ज़्यादा इन्वेस्ट करे हुए हैं, मोर देन मैं जैसे पूरा 10% टू 15% 20% तक इन्वेस्ट करे हुए हैं, ओके। इसलिए अभी के लिए मैं ये स्टॉक ठाने की क्यों अभी इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे लेवल्स में आए तो मैं ठाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख लो प्रीवियस, ये देखो
प्रीवियस का पैटर्न देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रीवियस ये देखो गया था, वही लेवल पर आया हुआ है। ओके, वही लेवल पर आके फिर से एक वन डे का कैंडल भी देखो कैसे बनाया हुआ है। हमें प्रीवियस पैटर्न में शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार बनाया है और इसका हाइट है, तो ये हमें रिटर्न अच्छा दे सकता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस में। ये 140 1407 तोड़ देगा तो मैं इसमें बाहर हो जाऊँगा। ओके, तो सिंपली ये इसमें टारगेट है मेरा, मैं ये इसमें आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहीं पे एंट्री हो चुका हूँ। ओके, तो इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये मैं फुल टारगेट लेने की कोशिश करूँगा इसमें, फुल टारगेट, फुल मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहा हूँ। ओके, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मैं तब तक इसमें इन्वेस्टेड रहूँगा। ओके, ये देखो छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पे ये लगभग 1:9 का। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे हाई रिस्क ले रहा हूँ और मेरा एसएल जाएगा तो सिर्फ 5% का जाएगा। ओके, तो ये इसमें मैं अभी के लिए इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं बोल रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये व्यू है इसमें। ओके, तो आप लोगों का क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आप लोग क्या स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं वो भी ज़रूर से बताना और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके।